कमलेश कुमार आप लोग के लिए लाया हूँ सीजीएल मेंस का क्वेश्चंस जो 2018 में पूछे गए थे। वीडियो मेरा थोड़ा लंबा छोटा बनेगा तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, आप गुस्साइएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास छोटा मोबाइल है और छोटा मोबाइल तो नहीं कर सकते एंड्रॉइड मोबाइल है, लेकिन उसमें स्टोरेज कम है तो वीडियो छोटा बनती है। और इस वजह से आप लोग को मैं 8 क्वेश्चन ही दे पाऊंगा इस वीडियो में। और आप सपोर्ट करिए, मैं आप लोग के लिए पूरा क्वेश्चन लाऊंगा 100 क्वेश्चन, अर्थात 100 क्वेश्चन 2018 वाले पूरा बताऊंगा। और उसके बाद जो आप बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए तो मैं उसे भी बताऊंगा, अर्थात 2017 वाला 16 वाला वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरा मैथ का, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मजे लीजिए, पहला क्वेश्चन की ओर पढ़िए। आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखता हूँ यहाँ पर, मैं पढ़ता हूँ बनाता हूँ, आप भी बनाइए, आप कॉमेंट में बताइए जवाब। ये 72 दिनों में काम को कर सकता है और वे 90 दिनों में कर सकता है, तो यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना बच जाएगा। ये जो भाई साहब है ये काम कर रहे हैं, भाई साहब 72 दिन में कर रहे हैं, और बी जो भाई साहब लोग कर रहे हैं 90 दिन में काम कर रहे हैं। अब बताइए ये 72 दिन में काम कर रहे हैं, बी कर रहे हैं कितना कम है 90 दिन में काम कर रहे हैं, तो बताइए फ्रेंड्स ये दोनों के एल्सियम ले लीजिए कितना बन जाएगा, 360 एल्सियम आ जाता है। अब ये काम कर देंगे तो भाई साहब कर रहे हैं 72 दिन में 90 दिन में। अब देखिए इन दोनों का तो काम करने का है, लेकिन इन दोनों का हम एबिलिटी आने की क्षमता कितना हो तो हम पहले निकालते हैं। तो 72 कितना चलाता है फ्रेंड्स, 360 चलाता है, इनो चौक 36 चलाता है, अर्थात इनको जो काम करने का जो क्षमता का रेशुआ है 5:4 चलेगा ना। और वो अगला क्वेश्चन आगे भी कर रहा है कि ये दोनों मिलकर के 10 दिन काम करते हैं, अर्थात ये दोनों मिल करके अर्थात 9 दिन, एक दिन में अगर काम करेंगे दोनों मिल करके तो 9 काम करेंगे ना, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं एक दिन में 5 दिन में काम कर रहे हैं, और बी जो काम कर रहे हैं कितना दिन, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 दिन में काम करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि 10 दिन अगर वे काम करे तो कितना 90 काम कर देगा। और यहाँ पर टोटल जो एल्सियम जो आ जाता है फ्रेंड्स, तो टोटल काम हो जाता है, क्या हो जाता है, इस तरह एल्सियम लेते हैं, अर्थात टोटल काम आपका हो गया है 360 और 90 काम किया तो कितना काम बच जाता है बताइए। 360 काम था और 90 काम कर दिया तो बच गया कितना, 270 में काम बच गया है, 270 काम बच गया है। और पूरा टोटल काम कितना था, 360 में था, तो यही तो पूछ रहा है कितना काम से सवाल से बच जाएगा, अर्थात इसको काट दीजिए, 9 चौक 36, 9 तिया 27, अर्थात 3/4 काम बच जाएगा, 3/4 काम बच जाएगा। कितना आसानी से बनाते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन था, और ऐसे सिर्फ छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को पूरी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि बड़ा क्वेश्चन था मैं छोड़ दूंगा, यूट्यूब वाले तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन ला करके छोड़ देते हैं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। देखिए इसके बाद बड़ा क्वेश्चन आता है, देखिए कितना बड़ा है, लेकिन आप बनाएंगे बहुत छोटा में परेशान नहीं होइएगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पढ़िए। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, सी अकेले एक घर को पेंट करने में के लिए 48 दिनों का समय लेता है, और एक साथ काम करते हुए ए बी सी को इस घर को पेंट करने में 16 दिन लगते हैं, तो उस घर को पेंट करने के लिए अकेले कितने दिन लगेगा। देखिए फ्रेंड्स एक बात यहाँ पर गौर करना पड़ेगा, जो ए बी और सी ये जो तीनों मिल करके जो काम कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं कितना, 16 दिन में काम कर रहे हैं, कितना दिन में। आप जानते हैं कि अगर वो ए बी से, देखिए यहाँ पर कर रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा है, कितना 3 गुना अच्छा है, आने की बी बेचारा ये काम करेगा ना, तो ये कितना काम करके धर देगा, 3 काम करके धर देगा, अर्थात बी एक दिन में काम करेगा, सॉरी बी एक काम करेगा तो ये कितना काम कर देगा, 3 काम करेगा, अर्थात फ्रेंड्स ये जो काम करेगा वो समय कम लगेगा काम करने में ना, समय कम लगेगा, अर्थात बी समय ज्यादा लगेगा क्योंकि उसके पास एबिलिटी कम है। तो इसको हम बनाएंगे, थोड़ा सा देखिए कैसे बनाते हैं, तो समझाने के लिए बताया था। देखिए मान लीजिए कि ए काम कर रहा है फ्रेंड्स, ये जो बी की तुलना में अधिक अच्छा गुना अच्छा कर रहा है, आने की उसमें काम समय कम लेगा, जो इसका पास एबिलिटी ज्यादा रहेगा, काम करने का क्षमता ज्यादा रहेगा, वही काम क्या लेगा, कम लेगा। अर्थात देखिए फ्रेंड्स ए वाला ए कितना ले रहा है, एक दिन काम ले रहा है, कितना ले रहा है, ए काम क्या तो मुझे पता ही नहीं है, नीचे जो है एक्स काम क्या मुझे पता है नहीं है, एक काम करने में एक दिन आने की ये काम एक दिन ले रहा है, एक क्या कितना ले रहा है, देखिए यहाँ 3 दिन ले रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका बता रहा था, यहाँ पर देखिए ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल ये तो सक्षम हो सकता है ना, कुछ पता ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए और जो सी करता है
और सी कर लेता है फ्रेंड्स टोटल तो अकेला काम करता है 48 दिन में काम कर लेता है। और यही तीनों मिलकर में काम करता है कितना दिन में, 16 दिन में काम करता है। यही तीनों मिल करके 16 दिन में काम करता है। देखिए ये दोनों एक ही कास्ट की दिखाई दे रहा है, मतलब एक ही, इसमें अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, नॉर्मल फंक्शन एक ही देने करेंगे। अब इसको एक तरफ बनाएंगे तो इस समय आपका कितना आ जाएगा, 3x का है ना, एक्स एक्स कट गया तो ऊपर में कितना आ गया, 3 आ गया। ये भी एक कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1/16 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में चलाएगा। इसको बनाइए, 3 कितना 4 बटा कितना 3x चलाएगा बराबर, इसका एलसीएम 48 आ जाएगा तो 48 माइनस कितना 1 चलाएगा ना। अब इसको देखिए यहाँ पर कितना 4/3x बराबर 3 में से गया कितना बचा, 2 बचा 8। इसको आप कैलकुलेटर ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसको काट दीजिए, ये 2 दूनी 4 से ला गया ना, ये 2 इसमें गुना होगा 48 दूनी 96 हो जाएगा। यहाँ 16 बार में कट गया ना तो x बराबर कितना आ गया, 16 दूनी 32 आ गया। अर्थात ये जो x आया, अभी आंसर नहीं आया है अभी आंसर नहीं आया फ्रेंड्स। और देखिए क्या कह रहा था इसमें कि इसमें कह रहा था ना कि b को कितना टाइम लगेगा, इस साथ कह रहा होगा है ना, b इस काम को कितने समय करने में पूरा कितना टाइम लगेगा। और देखिए यहाँ पर 32 आ गया ना, तो b यहाँ पर कितना टाइम ले रहा था, यहाँ पे 1/3x में ले रहा था, b कितना ले रहा था 1/3x ले रहा था। 1/3 है, x का मान कितना आया 32 ना, जिससे आपको 32 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना करिए 32 तो कितना चलाता है, 32 या 96 चलाता है ना, 32 या 96 की ये जो काम करेगा अभी वो 96 दिन में काम कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से बना दी है। आप लोग को समझना पड़ेगा, यूट्यूब वाले छोटे छोटे क्वेश्चन देकर के आपको क्या फंसा देते हैं, आप जान गए, लेकिन ऐसा नहीं फ्रेंड्स, मैथ्स का क्वेश्चन है, क्या है आपको समझना पड़ेगा, इतना बनाना पड़ेगा ही, आप इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन में पढ़िएगा तो सेम टू सेम क्वेश्चन में क्या है, वही क्वेश्चन में है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या कर दिया, वो अटर पटर कर दिया, मतलब 5 की जगह पर 2 कर दिया, 3 की जगह पर 5 कर दिया, हम पहले लिख दिए हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है, एक को एक आज पूरा करने में 60 दिन लगाते हैं, यदि ए बी सी काम करने में 12 दिन लगाते हैं भैया, तो बताइए कि बी अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो बताइए। सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है, अर्थात सी जो अगर एक दिन में काम करेगा तो बी के दिन में काम करेगा, 5 दिन में काम करेगा ना, क्या कि सी 5 गुना अधिक तेजी से काम करता है। इसका मतलब वो 1 दिन में काम करेगा तो सी 5 दिन में काम करके बढ़ जाएगा, और एक सबसे कम का दिन 60 दिन में काम करता है। ये तीनों मिला के कह रहा है क्वेश्चन में कि 12 दिन में काम करता है। आपको सिर्फ बैठाना है क्वेश्चन पर बैठाना है, हल कर देना आप आंसर मिल जाएगा। इसको हल करिए, ये बोलो तो 60 1/12 एक तरफ आएगा, 1/5 x प्लस 1/x बराबर 1/12, थोड़ा सुधर गया तो कितना आ गया माइनस। आप लोग बहुत तेजी कर रहे हैं, सब जानते हैं हम। अब देखिए जल्दी बना दीजिए, 5x अब 1 से कितना जाएगा, 1 से चलेगा, यहाँ पर 1 आ गया प्लस आ गया, x आ गया, खत्म हो गया ना, तो कितना बच गया 5 है ना बचा, अब बराबर तो बराबर एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, 12 60 का एलसीएम कितना 60 है आएगा, 12 5 60, हम ऊपर में कितना 5 आएगा ना जी, इस 60 का यहाँ सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या करिए माइनस दीजिएगा भैया, यहाँ पर 60 है तो कितना आ गया 1 आ गया, एक कैसा है 60 है वहां देंगे तो क्या ना आएगा, ऊपर में गुना करेंगे भिन्न के घटो जानते हैं, गुना करेंगे तो क्या ना आएगा। अब 5 1 कितना आ गया 6 बटा कितना 5 x आ गया, और यहाँ पर देखिए 5 में से गए तो 4/60 ही आ गया। देखिए 15 चौका 60 हो गया ना, ये 5 या 15 चलाया, अर्थात यहाँ पर चलाया 6/x बराबर 1/3। इसको हल करिए भैया, 6/5x बराबर 4/60, तो 15 चौका 60 आ गया, ये 5 या 15 यहाँ पर 3 आ गया, ऊपर में कुछ तो 1 और नीचे में कितना 3, इधर ऊपर में 6 है नीचे में कितना 1 से, ठीक है। तो है आप जैसा किसी गुना कर दीजिए ना जी, तो 1 गुना 1 तो कितना 1 1 हो जाएगा, और 6 गुने 3 तो कितना 18, अर्थात x का मान 18 आ गया। अभी नहीं आंसर बनाया है आप काहे कि 18 मार के निकल जाइएगा, ऐसा नहीं भूल करिएगा। देखिए कई बी कितना दिन में काम करेगा, बी यहाँ कई दिन में काम कर रहा है 1/5 दिन में, 1/5x दिन में कर रहा है भैया, यहाँ पर सी कर रहा है 1/x दिन में, और बी कर रहा है 1/5x दिन में, और ये कर रहा है 1/60 दिन में कर रहा है, और सब मिल के काम कर रहा है 1/12 यानी कि 12 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। अब तो समझ में आया, भेजा में घुस रहा होगा। अब देखिए
यहाँ पर बना देते हैं। सो 1/5x है ना, तो 1/5x 1/5 यहाँ पर x से x मान कितना 18 आया ना जी। तो कितना 1/8 5 गुने कितना 18 करेंगे ना, तो कितना आ गया 90 चला आया। अर्थात 1/90 का मतलब कितना आएगा, यानी कि 90 दिन में क्या काम करेगा, बी करेगा। क्या करेगा, बी करेगा, बी करेगा। यानी कि ये करता 60 दिन में, बी करता 5x में, सी करता 1/x में, सब मिलेगा कितना 12 दिन में। एकदम छोटा सा क्वेश्चन उड़ा दिया क्वेश्चन को। एक आदमी जो है 69 रुपये में बेचता है ना, तो उसको कितना हानि होता है, 8% की हानि होता है, अर्थात 92 रुपये में बेचता है। अब देखिए, जो बेचने की तुलना बेचने से करेंगे ना, जिसको निकालेंगे उसको गुना करेंगे। अब 69 रुपये में बेचता है तो उसको कितना 8% की हानि होता है, अर्थात मैं ये कि 92 रुपये में बेचता होगा ना। कैसे आने की टोटल मानिए भाई साहब 100 में बेच रहा है यार, टोटल कितना बेच रहा है, टोटल 100% कितना रहता है, 100 रहता है ना। तो कह रहा है कि 8% हानि पर है, 8% हानि तो 100 में से घटा दीजिए ना जी, तो 92 आएगा। अब देखिए कह रहा है कि अगर वह कितना मुनाफा कमाना चाहता है जी, वह मुनाफा कमाना चाहता है 16%। कितना, तो 16 तो कितना, देखिए जो ही बेचता है तो 100% में बेचता है। अगर मुनाफा कमाना चाहता है तो 100% से उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी बढ़ाना पड़ेगा ना। तो कितना 116 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी ना कमाएगा 116% इंक्रीज करेगा। देखिए 116 से गुना करेंगे ना, आप इसको अब क्या करिए, काट दीजिए। 63 63 चौक 92 चला गया, नहीं 4 से काट दीजिए, कितना बार में चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 4 नमा 36 चला गया। उसके बाद कितना आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 29 आ गया, तो कितना आ गया 29 दिया 87, अर्थात 87 रुपये में बेचना पड़ेगा उसको 16% के लाभ कमाने के लिए। जो 69 रुपये में बेचता था, 8% की हानि होता था वही वस्तु को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कर रहा है कि 10 और 25 का तीसरा अनुपात ज्ञात करिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने का अनेक तरीका है, जिसे भी बना सकते हैं। देखिए, एक तो आप फॉर्मूला जानबे करते हो कि b/a कर दीजिए, b/a करिए, अर्थात 10 है पहले और क्या है उसके बाद 25 है ना, तो b वाला स्क्वायर करिएगा तो कितना 25 के 2 बार लिखिएगा जी, क्योंकि b का स्क्वायर बोला, तो b का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे। आपको अगर यहाँ समझ में आ रहा तो मैं फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। b² है ना, तो b का स्क्वायर करिए तो 25 का स्क्वायर करिए, नीचे a है ना, तो a के मान कितना आ गया 10 आ गया ना, तो 25 गुने 25 करिएगा तो नीचे कितना आया 10 आया। और 25 गुना 25 करेंगे तो 625 आएगा। यहाँ पर 10 इसको भी भाग देंगे तो कितना 62.5 चलेगा। अब देखिए, अगर आपको फार्मूला नहीं रहता तो कैसे बनाइएगा, हर चीज का है सवाल का जवाब। देखिए फार्मूला उतना याद नहीं रहता कंप्यूटर में फ्रेंड्स, है कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए पहला संख्या 10 है तो दूसरा संख्या यहाँ 25 है, यहाँ पर देखिए अनुपात समानुपात रहता है ना, तो तीसरा पूछा है, यहाँ भी 25 से रख लीजिए, यहाँ पर तीसरा पूछा है, तीसरा मान लीजिए कितना x, पहला 10 दूसरा 25 दे रहा है। ऐसा नहीं कहा है कि कंफर्म कर दिया कि दूसरा ही 25 है, ठीक है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। b/a अनुपात है, देखिए भीड़ भीड़ में गुना करते हैं, दूर दूर में गुना करते हैं। आप रेशियो पढ़ेंगे तो समझ में आता होगा, भीड़ को भीड़ से गुना, दूर को दूर से गुना। ऐसे भी तो 10/25 करेंगे, 25/x करेंगे तो 25 गुना 30 गुना होगा, ऐसे समझिए। आप लोग चालाक हैं, 25 गुने 25 बटा कितना 10 गुने कितना x आ जाएगा। अब 625 बटा कितना चलाएगा 10 x चलाया फ्रेंड्स। अब 625 को 10 से भाग देंगे तो कितना चलाएगा 62.5 बटा x ना, x की वैल्यू कितना चलाएगा 62.5 आ गया। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए PQRS से कहा था जिसका भुजा PQ, जैसा ही बोल दिया तो उतना पढ़िए नहीं, उतना लिखते जाइए डायरेक्ट, है ना। PQRS क्या है, PQRS से की आया था, PQRS उल्टा बढ़िए ना, यहाँ पर लिखिए P उल्टा लिख दिया हूँ मैं इतना थोड़ा सा, PQRS ए की आयत है, क्या है ए की आयत है, और जिसकी भुजा दे रखा है भैया PQ दे रखा है कितना 24 दे रखा है, और दे रखा है इसमें QR 16 दे रखा है, QR कितना दे रखा है 16, और कह रहा है T जो है ना RS पर स्थित है, RS से ही ना है, तो इस पे यहाँ पर आया होगा, तो ऐसा ही बना होगा ना। T जो है भैया, ये जो रेखा का नाम है क्या है T है, बोल दिया क्वेश्चन में कर दिया, पढ़ रहे होंगे है ना। TR और S पर क्या स्थित है, इसी तरह से है ना। तो आगे कह रहा है भैया कि त्रिभुज PTQ
त्रिभुज पी टी क्यू, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है इस पर यहाँ पे ऐसे लंब डला रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री बना होगा, 90 डिग्री बना होगा तो त्रिभुज पी टी क्यू क्या बन गया होगा, समकोण त्रिभुज बन गया होगा ना। तो त्रिभुज पी क्यू टी एक समकोण त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज है ना। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुने कितना ऊंचाई करेंगे, अर्थात बी गुने कितना, बी गुने एच। अब देखिए फ्रेंड्स इसको बनाने का 1/2 और ऊंचाई ना, ऊंचाई क्या आ जाएगा बताइए तो, इस त्रिभुज का पूछा यही ना है शीर्षम जी, तो ये वाला ये दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो यही वाला कितना आ गया 16 आ गया। अब आधार ऊंचाई में लिख दिया हूँ पहले, माफ करिएगा, ऐसे गुना में आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत है नहीं है। अब आधार को लिखना पड़ेगा, आधार इसका कौन बच गया, त्रिभुज का ये वाला आधार बनेगा बताइए तो, गलत नहीं है, ये वाला बनेगा कौन बनेगा, ऐसे भी इसकी लंबाई 24 रहेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसको ही मान लिया हम आधार, ऐसा नहीं है। देखिए ये वाला आधार है कौन, ये वाला आधार कितना पर दे रखा है 24 दे रखा है, ये त्रिभुज का ना पी टी क्यू का। देखिए काट दीजिए इसको, 8 बार में कट गया ना, 2 8 कितना 16, यहाँ पर 8 गुने कितना आ गया 24 आ गया, तो 24 8 कितना 92 से अर्थात 192 आंसर आपका हो गया। अब देखिएगा मैं लास्ट क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है भैया। देखिए अगर 480 रुपया अंकित रुपये एक आइटम को 400 रुपये में बेचा जाता है तो आइटम पर प्रभावी छूट क्या होगा भैया। आप बहुत आइटम खाते पीते होंगे ना, अब देखिए आइटम का ध्यान में रख लीजिए, कोई आइटम आप खरीदे है ना तो देखिए उसका मूल्य 400 रुपया था, कितना 480 रुपया था, कितना था 480 है ना, हाँ 480 रुपया है, 400 रुपये में क्या किया भैया बेच दिया है, क्या किया है बेच दिया, तो आप भी बेचिए ना, 400 में खरीदे आइटम आपको 400 में बेचेगा, आपको घाटा लगेगा ना जी। अब कितना घाटा लगेगा 80 रुपया लगा होगा ना घाटा, कितना पर घाटा लगा होगा 480 रुपया पर लगा होगा जी। इसको परसेंटेज निकालने के लिए जानते हैं ना, 100 से गुना करेंगे तो काट दीजिए गुना, 8 6 का 48 6 बार में चला गया ना, तो 100 बटा कितना आ गया 6 आ गया, इसको भाग देंगे तो 16.27 कुछ कैसे ही करके 27 में 6 7 आएगा, 6 7 10 16.67% इतना क्या हो गया, ये लाभ नहीं हो रहा है, ये हानि हो रहा है, क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये हानि हो रहा है, आप पता चल रहा होगा। अगला वीडियो देखेंगे।